नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरी रेसिपी में। तो चलिए इजी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं आलू के पापड़, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं और यह बिल्कुल सफ़ेद बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे फूटेंगे नहीं और बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होंगे। इनको हम ऐसा बनाने वाले हैं ताकि हम इनको व्रत में भी खा सकें। तो दोस्तों, जब हम पापड़ बनाते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप पापड़ बनाएंगे तो परफेक्ट पापड़ आपके बनकर तैयार भी हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि होली का त्यौहार है इसीलिए पापड़ तो हम बनाते ही हैं, लेकिन ये पापड़ मार्केट से भी अच्छे बनकर तैयार होने वाले हैं। चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। तो देखते हैं, हमने यहाँ पे लिए हैं उबले हुए आलू। तो ये मैंने 3 किलो के आसपास आलू लिए हैं। आप कम या ज़्यादा आलू ले सकते हैं, जितने आपको पापड़ बनाने हैं उस हिसाब से आप आलूओं को लीजिएगा। अब देखिएगा, इनको करना है यहाँ पे मैश। आप किसी चीज़ की मदद से या हाथ से भी इनको मैश कर सकते हैं। इनको जब आप मैश करें तो बहुत अच्छे से मैश हो जाने चाहिए। ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, क्योंकि ये जितने अच्छे मैश होंगे उतने ही अच्छे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको मैश कर दिया है और इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ली है, यहाँ पे देखिएगा, ये जीरा। तो ये यहाँ पे मैंने आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा जीरा लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जितने आपने आलू लिए हैं उतने। और ये मैंने यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च ली है। अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो आप वह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब ये कुटी हुई काली मिर्च मुंह में आती है तब। और यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने लिया है सेंधा नमक। तो नमक आप सिंपल वाला भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इनको व्रत में भी खा सकें। तो इसमें नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा, और नमक इनमें कम ही अच्छा लगता है, तो कोशिश कीजिएगा कि आप इनमें नमक कम ही ऐड करें। तो बस ये व्रत के हिसाब से ही हमने 3 चीज़ें इसमें ऐड की हैं। अगर आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं काली मिर्च की जगह। तो देखिएगा, अब हमें इन चीज़ों को मिला करके इनको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देना है। तो ये देखिएगा, जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, आलू मैश हो जाएंगे, तो थोड़ा आटा जैसा हो जाएगा, चिपकेगा नहीं। देखिएगा कितने अच्छे से यहाँ पे आलू हमारे मैश हुए हैं। आपको भी बिल्कुल ऐसे ही आलू मैश करने हैं, तभी आपके पापड़ बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे इसको इकट्ठा कर देते हैं। अगर हाथों पे चिपके तो आप हाथों पर ऑयल लगा लीजिएगा। तो चलिए इन्हें छत पे लेके चलते हैं। तो हम हाथों पे पहले लगाएंगे ऑयल, और यहाँ पे देखिएगा लोई बना लेंगे। बहुत छोटी सी बनानी है, छोटे छोटे पापड़ बनाएंगे। और ये देखिएगा, यहाँ पर हम लेंगे प्लास्टिक शीट, थोड़ी बड़ी लेंगे, और इसके साइड में रखिएगा लोई को, और इसके ऊपर फिर से प्लास्टिक शीट को रख देंगे। यानी कि लोई प्लास्टिक शीट के बीच में आनी चाहिए, ऊपर भी प्लास्टिक शीट होनी चाहिए। तो अब देखिएगा, कोई बर्तन, प्लेट, कुछ भी आप ले सकते हैं, और इसको आप इसके ऊपर रखकर बहुत अच्छे से इसको दबा दीजिएगा। 2-4 बार दबाइएगा तो जो लोई थी वो फैल जाएगी। तो यहाँ देखिएगा, मैंने अच्छे से इसको फैला दिया है, दबाया है यहाँ पे, ताकि जो हमारी लोई है अच्छे से फैल जाए। तो अगर आपको लगे कि यह कम फैली है तो देखिएगा, ये हाथ की मदद से भी फैल जाते हैं बहुत आसानी के साथ। अगर आपको इसको थोड़ा बड़ा करना है तो आप कर सकते हैं, वैसे इतना बड़ा पापड़ होना चाहिए। तो ये यहाँ पर तैयार है। तो चलिए इसको हम डालते हैं यहाँ पे चादर पे। आप चाहें तो प्लास्टिक शीट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, इसको खोलिएगा और इस तरीके से उल्टा करके आपको कपड़े के ऊपर रखना है पापड़ को, और हल्का सा ऐसे इसको पुश कीजिएगा, और बहुत ही हल्के हाथों से आपको प्लास्टिक कवर देखिएगा इस तरीके से हटाना है, और यह पापड़ कपड़े पर आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो बाकी के पापड़ हैं उनको भी आपको कपड़े पर इसी तरीके से रखना है। ये देखिएगा, इस तरीके से रखकर, और यह कपड़े पर पापड़ आ जाएगा। तो यहाँ पर सारे पापड़ ऐसे ही तैयार किए हैं। आप ऐसे बनाएंगे तो पापड़ बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, फटेंगे, या बिल्कुल भी नहीं टूटने वाले हैं। बहुत अच्छे पापड़ बनकर तैयार होंगे। तो ये यहाँ पर देखिएगा, सारे पापड़ ऐसे ही बनाए हैं। आप चाहें तो फैमिली में किसी की मदद भी ले सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा पापड़ बनाए हैं, तो मैंने कम ही बनाए थे। तो ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे पापड़ बनाकर तैयार कर दिए हैं। बहुत आसानी के साथ बन जाते हैं अगर आप प्लास्टिक शीट से इनको बनाते हैं। और अब देखिएगा,
यहाँ पे धूप में हमको इनको छोड़ना है पूरे दिन के लिए। और देखिएगा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, इनको सूखने से पहले ये हल्के गीले होंगे तभी आपको इन्हें पलट लेना है इस तरीके से। ये देखिएगा, तो मैंने सारे पापड़ इसी तरीके से पलट दिए थे सूखने से पहले ही। तो यहाँ पे ये शाम का टाइम हो गया है, अभी ये पूरी तरीके से सूखे नहीं है, तो मैंने रात भर के लिए पंखे के नीचे छोड़ दिया था, तो उसमें भी काफ़ी सूख गए। लेकिन दूसरे दिन मैंने इन्हें 2 घंटे के लिए छत पर डाला था। धूप कम निकल रही थी तो, लेकिन ये अच्छे से सूख गए थे। ये देखिएगा, यहाँ पे कितने अच्छे पापड़ बनकर तैयार हुए हैं, बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं, बहुत ही अच्छे बने हैं। ये देखिएगा, बहुत अच्छे से सूख भी गए हैं यहाँ पे। तो बस अब यहाँ पर हमारे पापड़ जो थे वो तो बनकर तैयार हो गए हैं, तो इनको चलिएगा इकट्ठा कर लेते हैं और अब हम इनको फ्राई करके देखेंगे कि हमारे पापड़ कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। यहाँ पे सारे पापड़ समेट लिए हैं, तो चलिएगा मैंने इनको थोड़ा सा निकाल लिया है। ये देखिएगा कितने बढ़िया बनके तैयार हुए ना यहाँ पे पापड़। तो मैंने कुछ पापड़ निकाल लिए हैं क्योंकि हम इनको यहाँ पर तल कर देखते हैं कि हमारे पापड़ बने कैसे हैं। देखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, तो हम इनको फ्राई करेंगे। यहाँ पे देखिएगा कलर भी कितना अच्छा है, बिल्कुल वाइट बन करके तैयार हुए हैं। अगर आप इनको धूप में सुखाएंगे तो आपके पापड़ भी बिल्कुल वैसे ही बनकर तैयार होने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, गैस पर ऑयल मैंने पहले ही रख दिया था, तो आपको यहाँ पर गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना है, बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं रखना है। और ये जो पापड़ होते हैं ना, ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अगर आप इनको ज़्यादा देर के लिए छोड़ेंगे तो यह जले से हो जाएंगे, बहुत डार्क कलर के हो जाएंगे। इसीलिए जब आप पापड़ को फ्राई करें तो जैसे ही आप इसको ऑयल में डालते हैं और आप इसको करछी से दबाते हैं, तो इस तरीके से देखिएगा, बस हल्का सा दबाना है और तुरंत ही इसको निकाल लीजिएगा। बस इतनी देर में फ्राई हो जाएगा आपका पापड़। तो बस दोस्तों, इसी तरीके से आप भी सारे पापड़ों को फ्राई कर लीजिएगा। पापड़ बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है, लेकिन जब इसका रिजल्ट आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ये पापड़। तो आप इनको एक बार ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। और होली का यहाँ पर फेस्टिवल है, त्यौहार है, तो पापड़ तो बनाना बनता ही है। तो चलिएगा, अब हम इनको देख लेते हैं कि हमारे पापड़ बनकर कैसे लग रहे हैं। तो ये देखिएगा दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा यमी बने हैं यहाँ पे, कितने बढ़िया, कितने टेस्टी लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही टेस्टी हैं। तो दोस्तों, आपको पापड़ बनाते हुए बस 1-2 चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक तो आपके आलू बहुत अच्छे से मैश हो जाने चाहिए, यानी कि उनमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, वरना आपके पापड़ अच्छे नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल आटा जैसा हो जाना चाहिए जो आलूओं का डो हम तैयार करेंगे। और दूसरी बात, आप इनको धूप में ही सुखाइएगा, प्लास्टिक शीट पर। धूप में यह 4 से 5 घंटे के लिए होने चाहिए। उसके बाद आपके पापड़ बिल्कुल भी काले नहीं पड़ने वाले हैं, बिल्कुल सफ़ेद बनकर तैयार होंगे। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।